करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एससीओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा। इंडिया असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकोनॉमी देखो, यहाँ कि आपको दिस आर्ग्यूमेंट वेदर इट मेक्स सेंस कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, एससीओ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया ना आए, वर्ल्ड कप को आ जाए। वहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म की। पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एससीओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा। हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं। इंडिया असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकोनॉमी देखो, यहाँ की इकोनॉमी देखो, वहाँ की आबादी देखो, हिसाब से बढ़कर है, लेकिन फिर भी वहाँ के आवाम खुश है। लेकिन यहाँ जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम खुद की दुश्मनी आवाम के साथ कर रहे हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम खुद की दुश्मनी छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करें। दुश्मन सामने लिया है, अब अफगानिस्तान को दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, नाम इंडिया का लिया जा रहा है, और दरअसल में ना अफगानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद है। इस बात से किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो घर के मसले हैं वो मसले क्रिएट ही तब होते हैं जब घर के जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं, और जब राइट नहीं दिए जाएंगे तो आवाज़ उठेगी। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी अवामी नुमाइंदे ही अवाम के फैसले। बहुत ही फ्लिम्जी आर्ग्यूमेंट है। आई डोंट नो व्हाई एनीबडी इज टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट सीरियसली। मैं आपको उसका पैरेलल देता हूँ, फिर आप सोच के बताएं कि आपको दिस आर्ग्यूमेंट वेदर इट मेक्स सेंस। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, एससीओ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया ना आए, वर्ल्ड कप को आ जाए, राइट? Don't come to India, come to World Cup and play in Calcutta, play in Mumbai, play in जहां इंडिया मैचेस रखता है पाकिस्तान के, वहां खेलें आप, and keep saying कि हम इंडिया नहीं गए, हम वर्ल्ड कप को जा रहे हैं क्रिकेट की। So you can understand how silly that whole excuse is. So they think it is a very clever way of इंडिया भी जाएंगे और कश्मीर की बात भी नहीं करेंगे। उसका ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि हम एससीओ जा रहे हैं। क्या पहले मीटिंग्स में एससीओ में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया? समरकंद में चेक करें जाकर कि मीटिंग्स में। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग इश्यू
ये बात तय हो गई लेकिन है डॉक्टर साहब कि इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं मानेंगे, ये नहीं तस्लीम करेंगे कि ये जो एक खदशा था और ये कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से कि जी ये होगा और ये इसलिए, और हम खुद भी कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो अगर आज वो इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन तब भी आपका मौकिफ यही रहेगा, आप ये नहीं समझते कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि ठीक है, ओके, जो पहले बहुत कुछ हो चुका आपस में एक दूसरे जो चलता रहा, तो अब अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद की जा सकती। देखिए, दिस वुड बी ए पॉजिटिव जेस्चर अगर जो पाकिस्तान के जो लोअर स्टाफर्स है, इफ दे हैव सेंट दिस सिग्नल टू इंडिया बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि वी आर कमिंग टू थॉ रिलेशंस, जो हम कह रहे हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन हमारे आने का मकसद ये है. So even if he does not get a meeting with Jaishankar, the number 2 could get a meeting. Hina Rabbani Khar nahi aayi na. That is a little disappointing. I think she should have come. और उनकी मीटिंग अगर नंबर 2 के साथ हो जाती इंडिया के, तो इट वुड नॉट अट्रैक्ट दैट मच अटेंशन, लेकिन काम तो बन जाता ना, कुछ डिस्कशंस हो जाते हैं. अभी तो the two countries are talking to each other through television, media, newspapers, statements वगैरह, but government to government बात हो जाती ना. वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की. पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है और FATF में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे. तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार की, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे. क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है. एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था. हम उसमें रहे और इवन ब्लैक लिस्ट का भी खतरा रहा. तो पहले तो नजर आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे. इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने वो मस्जिदें थीं और वहाँ पे गन्स लेके बैठे